फ्रेंड्स, तो आज हम अपना अगला लेक्चर शुरू करने वाले रेजोनेंस का अगला पार्ट होता है हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीजोमेरिक। तो क्या होता है मीजोमेरिक, समझते हैं। मीजोमेरिक मीजोमेरिक में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी एल्कीन होती है या फिर कोई भी रिंग ले लीजिए, उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच होता है जिसके पास क्या हो, लॉन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। तब हम इसको बोलते हैं माइनस प्लस एम इफेक्ट। अगर अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसके पास क्या हो, डबल बॉन्डेड हो या फिर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, देन उसको हम बोलते हैं मीजोमेरिक। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। और मीजोमेरिक को देखूं मैं तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम, एक प्लस एम एंड एक माइनस एम। सेम हमारे पास कोई एल्कीन है, उसके पास कोई एक्स ग्रुप अटैच है। अब कोई रिंग ले लीजिए, इसमें हमारे पास या फिर कोई भी रिंग है, उसके पास भी कोई एक्स ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पर अगर हम अब पहले डिस्कस करते हैं प्लस एम। अगर एक्स ग्रुप हमारा कोई भी लॉन पेयर स्पीसीज हो, लॉन पेयर स्पीसीज से मेरा मतलब है NH2 OH2 SH2, या फिर कोई नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है जैसे कि CH2 हो गया, CH2 माइनस, NH माइनस एंड O माइनस। इसमें से कोई भी ग्रुप अटैच हो, हमारा एक्स की जगह कोई भी ग्रुप अटैच हो एल्कीन से या फिर रिंग से, जब हमारा कौन सा इफेक्ट होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट। चलिए जानते हैं कैसे। मानकर चलते हैं ये कोई अपनी एल्कीन है, इसके पास ग्रुप NH2 ग्रुप अटैच है, NH2 के पास लॉन पेयर है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कोई भी लॉन पेयर ग्रुप हो, देन ये इधर रोटेट होगा, अब माइनस चार्ज जनरेट होगा, अब प्लस एम होगा या NH2 होगा। NH2 होगा तो NH2 अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा, जब नाइट्रोजन ग्रुप ने अपना लॉन पेयर डोनेट करा, देन इधर इस ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, चार्ज फॉर्म हो गया। इसी वजह से हम इसको प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि हमारे अल्कीन या रिंग के पास कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो, उसे ही हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। ऐसे ही रिंग में देख लीजिए आप, अब देख लीजिए रिंग में इस बार मैं OH ले लेता हूं। ये अपने पास रिंग है, इसके पास लॉन पेयर अटैच है कोई भी। अब ये यहां से इधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ये लॉन पेयर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, देन क्या, ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। इसी को बोलते हैं हम प्लस एम इफेक्ट। यही होता है मीजोमेरिक या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट। नाउ हम आगे डिस्कस करते हैं माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट क्या होता है। हाँ तो बेटा जी अब हम शुरू करने वाले हैं माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम क्या होता है, सेम हमारा एल्कीन होगी या कोई भी रिंग होगी, उसके पास कोई भी एक्स ग्रुप अटैच होगा। अगर यहाँ पर हमारा एक्स ग्रुप कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, या फिर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, या फिर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल वाली स्पीसीज है, लाइक BH3 BH2 SiCl3 या PCl2। इनमें से कोई भी ग्रुप अटैच है, देन क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा। आइए देखते हैं कैसे होता है वो। तो सेम हमारा एल्कीन है कोई, इसके पास पहले ले लेते हैं हम पॉजिटिव चार्ज वाली, मीन CH2 प्लस ले लेते हैं।
इस पर क्या प्लस, अब क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। अब क्या हो रहा है कि इसका प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है, मींस क्या हुआ, ये ग्रुप पर न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल किस वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, सॉरी यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। न्यूट्रल क्यों जनरेट हो गया है, क्यों न्यूट्रल क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेबर में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। क्योंकि जब ये ब्रेक होता है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ है, इसीलिए हम इसको माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि हमारा जो भी नेबर में ग्रुप अटैच होता है उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बन जाती है वो, इसी वजह से हम इसको माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं। अब आगे हम रिंग में देख लेते हैं कि रिंग में कैसे होता है। तो अगला देखते हैं हम, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, एक्स ले लेते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा, ये ऊपर गया, सेम होगा, सेम क्या है अपना, नेगेटिव चार्ज स्पीड जनरेट होगा, यहाँ पर नेगेटिव जनरेट हो गया, तो ये डोनेट करेगा। अब क्या है, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा न्यू। ओवरऑल ग्रुप पर कैसा चार्ज फॉर्म हुआ, माइनस, नेगेटिव चार्ज क्या फॉर्म हो रखा है, नेगेटिव चार्ज क्या फॉर्म। ओवरऑल क्या है, अपना जो ग्रुप है उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम उसको माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं। अब आगे हम इसको रिंग में देख लेते हैं, रिंग में कैसे जनरेट होता है। सेम सेम बेटा जी, अगर यहाँ पर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप अटैच है अगर रिंग के पास, तभी भी माइनस एम होगा। सेम प्रोसेस है सभी का। ये ऊपर जाएगा माइनस चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर एक्स स्पीसीज एच ले लीजिए। अब ये इधर डोनेट करेगा, देखिए इधर भी क्या नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया है, रिंग में भी, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं माइनस एम। क्या कोई भी ग्रुप हमारा अटैच होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है या फिर वो न्यूट्रल हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। आगे देखते हैं BH2 कैसे होगा, BH2 देख लेते हैं अभी, सेम कोई भी रिंग है अपनी, इसके पास भी बोरोन, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही डोनेट होगी तो बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, इसी वजह से इसको माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं। इतना समझ में आया। हाँ तो बेटा जी ये मेसोमेरिक हमारा हो गया खत्म। आगे शुरू करते हैं हम क्रॉस कंजुगेशन। हाँ तो बेटा जी अगला हम पढ़ने वाले क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है, क्रॉस कंजुगेशन में बेसिकली क्या होता है, वो हमारा प्लस एम इफेक्ट होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट क्रॉस कंजुगेशन में दो जगह पार्टिसिपेट करता है कंजुगेशन में। मीन्स एग्जांपल के लिए ले लीजिए, अपना कोई कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर कोई एक्स ग्रुप है, इसके पास क्या लोन पेयर है, वो इधर डोनेट कर रहा है। अब इसके हमारे पास एक और ग्रुप अटैच है कोई, अब क्या वो इधर भी डोनेट कर रहा है, मीन्स क्या दो दो जगह डोनेट कर रहा है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसी को बोलते हैं हम क्रॉस कंजुगेशन। एग्जांपल के लिए ले लीजिए आप,
इसमें क्या ये लोन पेयर है, ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी ये लोन पेयर कंजुगेशन बोल सकते हैं इसे हम, या फिर हम बोल सकते हैं इसे प्लस एम इफेक्ट, दोनों बोल सकते हैं हम। प्लस एम इधर की तरफ भी शो, एक साइड की तरफ भी शो कर रहा है, एंड सिमिलरली सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली इधर भी से कर रहा है, ये इधर भी सेम कर रहा है लोन पेयर कंजुगेशन एंड प्लस एम। जब इधर की तरफ ये एक बार डोनेट करेगा तो इसकी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एंड जब गाइस ये इधर की तरफ डोनेट करेगा तब क्या होगा, तो यही होता है हमारा क्रॉस कंजुगेशन। अब आगे देख लेते हैं हम रिंग में कैसे होगा क्रॉस कंजुगेशन। ये क्या, दो जगह पार्टिसिपेट करता है हमारा, कोई भी लोन पेयर होता है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, लोन पेयर की जगह हम नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। अब देखेंगे बेटा जी, ये क्या इधर भी पार्टिसिपेट कर रहा है और सेम टाइम पर ये इधर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। मीन्स क्या हुआ, एक ही टाइम पर दो जगह लोन पेयर कंजुगेशन में है या फिर नेगेटिव चार्ज हमारा कंजुगेशन में है, इसी को बोलते हैं हम क्रॉस कंजुगेशन। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। हाँ तो बेटा जी अब क्या है, इसमें सेम हमारे पास लोन पेयर है, लोन पेयर कंजुगेशन होगा। अब क्या लोन पेयर क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक टाइम पर ये इधर डोनेट करेगा, तब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जब ये बनेगा। अब यहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है तो इसलिए हम इसको माइनस एम इफेक्ट भी बोलेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, माइनस एम इफेक्ट भी शो कर रहा है। सिमिलरली सेम टाइम पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी डोनेट करेगा सेम टाइम पर ही। यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको भी हम माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे। अब क्या है, इसमें ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना लोन पेयर दो जगह, दो या दो साइड में डोनेट कर रहा है सेम टाइम पर, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। ये क्या है, क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन। हाँ तो बेटा जी क्रॉस कंजुगेशन आपको समझ में आया। अब देखते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ मीसोमेरिक इफेक्ट, स्ट्रेंथ कैसी होगी। अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मीसोमेरिक। स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर, कि कौन सा ग्रुप है हमारा जो मीसोमेरिक शो कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो एक्सेप्ट करेगा। मींस एग्जांपल के लिए देखते हैं हम, हमारी कोई भी बेंजीन रिंग है, इसके पास क्या है, NH2 ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो डोनेट करेगा, यहाँ पर क्या है प्लस चार्ज डोनेट होगा, तो क्या है प्लस एम शो कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इधर ऑक्सीजन ले लेता हूं, ये भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसी तरीका से मैं ऐसे वो ले लेता हूं CH2 माइनस, चलो CH2 माइनस ही ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले डोनेट करेगा, तीनों में कंपैरिजन करते हैं हम, तो यही होते हैं स्ट्रेंथ। तो आइए पता करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, कोई भी चार्ज स्पीसीज होगी, कोई भी चार्ज स्पीसीज क्या करेगी, इजीली डोनेट कर देगी। पहले क्या देखेंगे हम, चार्ज देखेंगे, अगर किसी भी ग्रुप के पास चार्ज अवेलेबल है देन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली डोनेट कर देगा। तो तीनों में देखेंगे चार्ज किसके पास है,
ऑक्सीजन के पास, कार्बन के पास। कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली डोनेट कर देगा। इसको नंबरिंग देंगे 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट पर क्या आएगा, ये आएगा कार्बन वाला। अब देखते हैं इन दोनों में, दोनों ही न्यूट्रल स्पीसीज है, ऑक्सीजन भी अपना, नाइट्रोजन भी। देन इसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी अपनी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या देखेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखेंगे हम कोई भी अगर हमारा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने होल्ड करेगा अपने पास, इजीली डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर होती है। कोई भी अगर एटम या मॉलिक्यूल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इजीली डोनेट नहीं करेगा। इसके अपोजिट हम बात करें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन इधर नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन इजीली डोनेट नहीं करेगा, नाइट्रोजन इजीली डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, इजीली डोनेट नहीं करेगा, इजीली नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। देन क्या होगा, देन आएगा फर्स्ट, देन उसके बाद सेकंड। अगर हम देखें नीचे बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किस में रहेगी, हाई किस में रहेगी, तो फर्स्ट इसमें रहेगी, क्योंकि इजीली डोनेट कर देगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी। देन इसमें रहेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, देन इसमें रहेगी। तो ये क्वेश्चन, तो बेटा जी ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, इसमें कोई डाउट, इसी से पता पड़ता है हमें स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को इसी से हम होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट इजिली और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट डिफिकल्टली। मीन्स क्या होता है, जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इजीली डोनेट नहीं कर पाता है, नाइट्रोजन इजीली कर देता है, ऑक्सीजन नहीं करता है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, वो सॉल्व करिएगा। हाँ तो बेटा जी एक क्वेश्चन है आपके पास, इसमें पूछ रहा है कि जो भी नीचे रिंग है बेंजीन रिंग, उसमें फर्स्ट रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में हाई रहेगी, क्या सेकंड एंड थर्ड में रहेगी, या फोर्थ एंड थर्ड में रहेगी, फर्स्ट एंड थर्ड में रहेगी, या सेकंड एंड थर्ड में रहेगी। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, सभी में मेसोमेरिक होगा। इसमें क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो क्या नाइट्रोजन इजीली डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन डिफिकल्टी से डोनेट करेगा, डिफिकल्टी इजीली। इसमें क्या है, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। देन इसमें देखेंगे, इसमें क्या फ्लोरीन है, इसमें नाइट्रोजन है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। देन इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन इजीली डोनेट कर देगा, इसमें भी फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। देन इसके बाद क्या है, इसको देख लेते हैं पहले। इसमें क्या कार्बन डोनेट कर रहा है, क्योंकि चार्ज भी है, तो वो क्या करता है, चार्ज वाली पहले डोनेट कर देगी थी, चार्ज डोनेट फर्स्ट। देन इसमें क्या हो रहा है, सेकंड डोनेट फर्स्ट। इसमें क्या है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसमें डोनेट नहीं कर रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है, तो इसमें तो वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। और हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, तो ये तो वैसे ही गलत है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो सेकंड में हाई है। इसको देखते हैं, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, दोनों सेम है, तो दोनों ही न्यूट्रल है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन ओनली एक तरफ डोनेट कर रहा है, इसमें क्या सेम टाइम पर दो तरफ डोनेट कर रहा है। अब एक टाइम पर ये इस तरफ डोनेट करेगा तो इस तरफ डोनेट नहीं करेगा, बेंजीन रिंग की तरफ। मींस क्या, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है क्रॉस कंजुगेशन में, वो क्रॉस कंजुगेशन में क्या है, होता है कि दो साइड में डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसमें क्या, जब ये इस ग्रुप की तरफ डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तब क्या रहेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे, मींस क्या सेम रहेंगे जब ये ऊपर डोनेट करेगा। लेकिन इस केस में क्या है, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स नीचे डोनेट करेगा, हमेशा ही कभी भी कांस्टेंट रहेंगे। तो इसमें क्या है, सेकंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहती है फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो अपना आंसर क्या है,
एक तो ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें सेकंड एंड थर्ड है, ये भी गलत है। फोर्थ ये भी गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड इसमें है, तो अपना राइट ऑप्शन क्या है? सी। सी अपना राइट ऑप्शन है। हाँ, तो अगर आपको किसी को ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेटा जी हमारा मीजोमेरिक हो चुका है खत्म। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, एंड साइमल्टेनियसली पाई बॉन्ड भी ब्रेक होता है इसमें। एंड क्या होता है? पाई बॉन्ड फॉर्म भी होता है। ओवरऑल क्या होता है? 1 सिग्मा ब्रेक एंड 2 पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। आइए समझ लेते हैं। सिमिलर क्या अपने पास वही ग्रुप है, इसके पास कोई भी एक्स ग्रुप है, इस बार एक्स नहीं होगा, CH3 होगा, एल्काइल ग्रुप होगा कोई भी। इसमें क्या ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये क्या सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट कंडीशन क्या सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ ब्रेक, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। जब ये इधर मूव करेगा तो क्या यहां बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा? और क्या है? H प्लस जनरेट हो जाएगा, तभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर क्या है, जो अपना ये हाइड्रोजन है, इसने कोई भी नो बॉन्ड फॉर्म, हाइड्रोजन के साथ क्या कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस। इतना समझ में आया? अब क्या होता है, ये क्या अपना कोई भी ग्रुप है या अल्कीन है, जो हमारे नेबर में कार्बन होता है, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। और जो भी हमारे अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इन हाइड्रोजन को? क्या बोलेंगे हम? अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारे एल्कीन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या एक कार्बन है अल्फा कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन अटैच है? 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इतना समझ में आया? हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है एंड पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये हाइड्रोजन क्या नो बॉन्ड बनाता है, कोई भी बॉन्ड नहीं रहता, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जो भी हमारा एल्कीन होता है उसके अटैच में नेबर में जो भी कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं उन हाइड्रोजन को बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। तो आगे देखते हैं हम। हाँ तो बेटा जी ये क्या हुआ अपनी, ये कोई एल्कीन होगी, एल्कीन होगी, इसके पास अल्फा कार्बन देखेंगे पहले हम, क्या ये एल्कीन से कार्बन अटैच है डायरेक्ट, तो ये अल्फा कार्बन होगा, ये भी डायरेक्ट अटैच है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो इसके पास क्या है? 4 अल्फा कार्बन है, 4 अल्फा कार्बन। इसके पास क्या है? ये एल्कीन है, इसके पास क्या है? ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन। अब ये क्या, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं उनको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हम अब हाइड्रोजन काउंट करेंगे, कितने होंगे कि जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन काउंट है, अटैच है, कितने होंगे? 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, कितने अल्फा हाइड्रोजन अटैच अपने पास टोटल? 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12। इस स्ट्रक्चर में कितने अपने पास? 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है।
यहाँ पर कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? 3 मीन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है यहाँ पर? मीन्स जो ये हाइड्रोजन है 1 बाय 1 3 बार ब्रेक होगा, देन इसके स्ट्रक्चर्स कितने फॉर्म होंगे? 3। इसके कितने फॉर्म होंगे? 12। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हमारे फॉर्म होते हैं। जितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हमारे फॉर्म होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें फॉर्म होते हैं वो मोर स्टेबल रहता है। मीन्स ओवरऑल क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी अपनी 12 बार मूव होगी, 12 स्ट्रक्चर्स में मूव होगी, इसलिए क्या ये मोर स्टेबल रहेगा। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 बार मूव होगी और 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। आइए देखते हैं, इसके 1 बाय 1 बनाते हैं। जब इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब क्या एक बार ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक होगा, इसको डिटेल में कर लेते हैं। अभी क्या हमने पहले ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक करा पहले नंबर पर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बना अपना। सेकंड नंबर पर हम इस दूसरे हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं। देन हम तीसरे को ब्रेक करते हैं। अब तो बेटा जी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से अपने पास 1 2 3 1 बाय 1 हमने सभी को ब्रेक करा, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितने फॉर्म हुए हमारे पास? 1 2 एंड 3। सिमिलर हम इसमें पहले इसको ब्रेक करेंगे, इसके 3 फॉर्म होंगे, इसके 3 फॉर्म होंगे, इसके 3 फॉर्म होंगे, इसके 3 फॉर्म होंगे। ये क्या होता है? ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसी से पता पड़ता है हमें, नंबर जितने भी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे तो उतने ही स्ट्रक्चर्स हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। क्या होता है इसमें, अगर जैसे जैसे हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है तो क्या नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है? नेगेटिव चार्ज क्या जनरेट हो रहा है? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? जैसा मैंने बताया था, कहीं भी नेगेटिव चार्ज होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज होती है। मींस क्या होगा, जब जब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इधर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या, अगर हम एल्कीन की जगह कोई रिंग ले लेते हैं, ये क्या अपना, ये कोई भी रिंग है, इसके पास क्या अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या, जब जब अल्फा हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो नीचे रिंग के इसमें क्या कोई भी ग्रुप होता है उसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, तो इसमें नीचे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो जब इसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो इसका मतलब है कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आइए देखते हैं 1 बाय 1 कैसे इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की तरफ। नेमिंग दे देते हैं, इसको कर देते हैं 1, इसको 2, इसको 3। पहले 1 वाला ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इधर, ये इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। H+ फॉर्म हुआ। अब क्या ये क्या फर्स्ट, अब क्या सेम सेकंड वाला जाएगा, सेकंड। अब क्या थर्ड वाला जाएगा, मीन्स क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, या फिर ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। डिटेल में देखते हैं इसको कैसे कैसे मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। पहले क्या ये चार्ज इधर इधर गया, इधर गया ये, तो यहाँ क्या नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर से इधर फॉर्म हुआ, देन क्या हुआ, ये नया बॉन्ड फॉर्म हो गया यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ अपना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव कर रही है इसमें, तो इसके 3 स्ट्रक्चर्स बन गए। अब आप बताइए, मुझे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, कौन सी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी? इतना समझ में आया कि क्या हाइपर कंजुगेशन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी इंक्रीज हो जाती है, कोई भी ग्रुप अटैच होता है जो इसमें इसमें। अब एक क्वेश्चन बताइए,
हाँ तो बेटा जी आप बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन रिच रिंग आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग कौन सी होगी इसमें से? ऑर्डर बताना आपको, ऑर्डर बताना है। मीन्स क्या ऑर्डर बताना है कि पहले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी रिंग होगी, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो फर्स्ट देखते हैं हम क्या है इसमें। क्या यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा। मीन्स क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, क्या 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ देखेंगे क्या है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं 1 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ इसके पास कितने हैं 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसे जैसा कि आप जानते हो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो इसने क्या 1 2 3 4 बॉन्ड बना दिए। यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन एटम है, कोई भी कार्बन एटम है यहाँ पर बीच में, यहाँ भी कार्बन एटम है, यहाँ भी कार्बन एटम है। तो मैंने बताया था जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने नंबर ऑफ मैक्सिमम स्ट्रक्चर बनेंगे, उतनी क्या है उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन ब्रेक होंगे, उतने नंबर ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे रिंग की तरफ, तो उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी। तो फर्स्ट इसका ऑर्डर देखे तो हम फर्स्ट, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड देन फोर्थ। ये अपना ऑर्डर रहेगा इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन का। तो बेटा जी इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट किसी को? अब हम आगे देखते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कंजुगेशन। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा CH बॉन्ड बना रहता है इसमें क्या है फ्लक्चुएशंस होती है। क्या होती है फ्लक्चुएशंस? क्यों होती है फ्लक्चुएशंस? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसकी हाई रहती है। इसमें CH बॉन्ड एक्चुअल कैसा रहता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ऐसा रहता है, ऐसे रहता है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसी प्रकार हम CD बॉन्ड बनाई तो इसमें क्या रहता है फ्लक्चुएशन थोड़ी कम रहेंगी, ये छोटा रहता है। अगर हम CT लेते हैं तो इसमें फ्लक्चुएशंस और कम रहती हैं। इसमें क्या बॉन्ड लेंथ, इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा रहते हैं क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ हाई रहती है, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम। इसमें एवरेज रहती है, एवरेज बॉन्ड लेंथ। इसमें क्या मिनिमम रहती है। क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बड़ा होता है, तो बड़ा जो चीज बड़ी होती है वो इजीली ब्रेक हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। इसमें क्या है ये इसमें क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बड़ी डिस्टेंस, तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। ये क्या होगा इजीली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो न्यूक्लियस है उनके बीच में अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी। इसमें क्या है ये अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा रहेगी, पास पास है, इसमें अट्रैक्शन और ज्यादा रहेगी, तो ये इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो हम अगर इस बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा। देन कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड, देन कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड। ये क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसकी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। मींस क्या होता है बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा रहेगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगी, और जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी उसकी बॉन्ड लेंथ कम रहेगी। ये होता है मीसोमेरिक का स्ट्रेंथ होती है ये। हाँ तो बेटा जी अब आप इसमें मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताना है रिंग की तरफ। कौन कौन से कंपाउंड में रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम टुवार्ड्स बेंजीन रिंग। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर।
क्या CH बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बड़ी रहती है, CD और थोड़ी कम बड़ी रहती है, CT क्या छोटी रहती है। अब क्या है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा तो इजीली डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इजीली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसमें क्या थोड़ा एवरेज होगा, एवरेज है तो इसमें क्या मिनिमम होगा। क्यों होगा मिनिमम, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी हाई है, बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ एवरेज। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, बड़ा बॉन्ड होता है तो इजीली डोनेट कर देगा। तो क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। देन क्या, कार्बन ड्यूटेरियम रहेगा, देन उसके बाद ट्रिटियम रहेगा। इतना समझ में आया आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें मैक्सिमम रहेगी। हाइपर कंजुगेशन सभी में हो रहा है, सभी में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बट इजीली ब्रेक किसमें हो रहा है, कार्बन एंड हाइड्रोजन में इजीली ब्रेक होता है। क्यों, क्योंकि उसकी फ्लक्चुएशंस उसमें ज्यादा रहती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। इसलिए इस रिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है एंड इसमें एवरेज एंड इसमें मिनिमम, ये इसका ऑर्डर। हाँ, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्लस एम वर्सेस मीजोमेरिक वर्सेस प्लस हाइपर कंजुगेशन। मीजोमेरिक स्ट्रांग होगा या हाइपर कंजुगेशन स्ट्रांग होगा, मींस इफेक्ट किसका ज्यादा रहेगा। इफेक्ट मींस मानकर चलिए CH3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा नीचे, या नाइट्रोजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे डोनेट कर रहा है। अब क्या कर रहा है, दोनों में इसमें क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन। इसमें क्या रह रहा है, मीजोमेरिक हो रहा है, इसमें मीजोमेरिक हो रहा है क्योंकि कोई भी लॉन्ग पेयर ग्रुप अटैच रिंग के पास, तो इसमें मीजोमेरिक हो रहा है। अब क्या है कि कौन सी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी, इसमें क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसमें क्या कोई बॉन्ड ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसमें लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन जैसे हम देखें, इसको मैं डिटेल में बनाऊं, इसमें क्या एक न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का और एक न्यूक्लियस है कार्बन का, इसके बीच में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड जो ब्रेक होता है, इसमें क्या ओनली वन न्यूक्लियस है नाइट्रोजन का। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक न्यूक्लियस से ट्रांसफर होती है, वन न्यूक्लियस से ट्रांसफर होती है टुवार्ड्स रिंग। इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ ट्रांसफर होती है। कैसे होती है, ये बॉन्ड इधर गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज बना। अब क्या, ये ऐसे डोनेट कर देता है, जब डोनेट कर देता है तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इतना समझ में आया आपको, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ यहाँ पर एंड डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर। अब क्या, इसमें न्यूक्लियस नाइट्रोजन का सिंगल न्यूक्लियस है, जो लॉन पेयर है अपना वो ओनली नाइट्रोजन के पास है, तो एक न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे जा दी है। इसमें क्या है, सेम होता है, ये इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब इसमें क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें क्या दो न्यूक्लियस है, देन आगे क्या होगा, यह हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। इसमें क्या, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दो एटम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ब्रेक हो रहा है। अब आप बताइए, किसी भी एक बंदे से चीज लेना आसान रहेगा, दो से, मीन्स क्या, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो से लेनी पड़ रही है और यहाँ एक से लेनी पड़ रही है, तो एक से इजीली आएगा। और यहाँ पर क्या, दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ कोई भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा। अब यहाँ पर क्या, एक जो पॉजिटिव चार्ज है अपना, जो रिंग है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रही है और यहाँ दो से ले रही है, तो एक से लेना इजी रहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसलिए क्या, ये इजीली डोनेट कर देता है।
और ये क्या यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट रहती है क्योंकि दो, हाँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो न्यूक्लियस से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेनी पड़ रही है, यहाँ पर एक से है। तो इसका परिणाम क्या निकलता है, मीन्स क्या होता है, जो मीजोमेरिक होता है वो डोमिनेंट होता है ओवर हाइपर कंजुगेशन से। मीन्स क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, हाईली डोमिनेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मीजोमेरिक में ज्यादा रहेगी। क्यों ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये क्या है, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो लोन पेयर है लूजली है, लूजली होल्ड, और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स है जो अपने टाइट या स्ट्रांगली होल्ड, स्ट्रांगली होल्ड। अब क्या यहाँ पर स्ट्रांगली होल्ड है तो इजीली ब्रेक नहीं होगा, यहाँ लूजली होल्ड है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसी वजह से कह सकते हैं हम मीजोमेरिक क्या है, अपना हाईली डोमिनेंट होता है ओवर हाइपर कंजुगेशन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें NH2 वाले में हाई रहेगी, इस रिंग में, इस एज कम्पेयर टू इसके। हाँ तो बेटा जी ये हमारा हाइपर कंजुगेशन खत्म हो चुका है। आपको डिटेल में जब समझ में आएगा, अच्छी तरह से जब समझ में आएगा, जब आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो अब हम इसके बाद अपना नया लेक्चर शुरू करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के साथ, एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, उससे आपको डिटेल्ड ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। थैंक यू।